मनमानी कर रहा है तो आप बताइए ना। जब चुनाव आयोग बुलाता है तब तो गंभीरता आप लोग दिखाते नहीं है। देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको समय समय पर इसका पालन किया जाता है। अरे प्रभु, कतई वो भाषा विवाद पर एक साथ नहीं आए, अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए ये लोग एक साथ आए। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में उद्धव जी हो या राज ठाकरे जी हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इन्होंने अपनी जमीन को खोने का काम किया, अपनी विरासत को इन लोगों ने खोने का काम किया। जो बाला साहेब, आदरणीय बाला साहेब जी इनको सौंप के गए थे, पर जिस तरीके से ये लोग उसको संजो कर नहीं रख पाए, आज उसी को वापस हासिल करने की सोच के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की सोच के साथ आज ये दोनों एक दूसरे के से मतभेद भूलकर एक मंच पर आए। मुझे नहीं पता कि मनभेद दूर हुआ है कि नहीं, तस्वीरें साथ खिंचाई हैं पर वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हैं, जो देखने से लगता है। 9 तारीख को बिहार बंद का ऐलान किया गया है। विपक्ष द्वारा तो लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है मनमानी कर रहा है, वोटर लिस्ट में से लोगों की नाम काटने की भाई अगर मनमानी कर रहा है तो आप बताइए ना। जब चुनाव आयोग बुलाता है तब तो गंभीरता आप लोग दिखाते नहीं है, प्रूफ दिखाइए। और आप लोग राजनीतिक दल है, राजनीतिक संगठन है, अपने कार्यकर्ता, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि कहीं पे अगर ऐसी कोई कठिनाई आ रही है तो जाएं, उनकी मदद करें। देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको समय समय पर इसका पालन किया जाता है। वो सैनिटाइजेशन होना जरूरी है ताकि घुसपैठियां हो। कई बार देखा गया कि कितने लोग हैं जिनको मृत हुए दशकों बीत गए पर उनके नाम पर वोटर कार्ड बने रह जाते हैं। ऐसे में जो सही में जिनका हक बनता है वो इससे वंचित रह जाते हैं। व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ, और इसको तो समय समय पर और सरल किया जा रहा है। इसको जितना बाइफरकेट किया गया है 2003 से पहले, 2003 के बाद जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इसको पूरी तरीके से, और बाकी हम लोग के साथी कार्यकर्ता हैं, अगर कहीं पर दिक्कत आए कि हम लोग भी मदद करेंगे, मैं तो विपक्ष से भी आग्रह कर रहा हूँ कि अगर ये संज्ञान में आपके आ रहा है तो इसका राजनीतिकरण करके एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने की बजाय उन लोगों की मदद कर दें जिनकी समस्या आपके संज्ञान में ये चिंता का विषय है। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे।